दोस्तों, आज संसद भवन में देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। इसमें सरकार ने कुछ डेटा बताए। 56 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों के पास रोजगार का दावा किया गया है और FY27 यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% तक रहने का अनुमान है। एक्चुअली क्या है कि हर साल बजट से ठीक पहले सरकार ये इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है, जिसमें देश के आर्थिक हालातों से जुड़ी जानकारियां रहती है, राइट। तो ऐसे में और इस देश के इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या बातें बताई है सरकार ने, क्या क्या रिपोर्ट पेश की, चलिए देखते हैं। देखिए, एक तो अच्छी खुशखबरी बजट से पहले ये आई है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को सरकार ने बढ़ा दिया है। लगभग 7.5% की दर से जो है देश की जीडीपी बढ़ने वाली है आने वाले वित्त वर्ष तक। कुल मिलाकर ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, इसमें देश की पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की जाती है और देश के हर एक नागरिक को ये जानना चाहिए कि आखिर अभी हमारे देश की हालत क्या चल रही है, जीडीपी से लेकर नौकरियों तक देश में क्या स्टेटस चल रहा है, यही आर्थिक सर्वे में बताया जाता है। तो इस आर्थिक सर्वे की कुछ और बड़ी बातें देखेंगे, जैसे भारत की ग्रोथ को लेकर सरकार का क्या कहना है, महंगाई पर देश में क्या हाल चाल चल रहे हैं, रोजगार को लेकर, निर्यात यानी एक्सपोर्ट, खेती किसानी को लेकर, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं सभी बड़े आंकड़े। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने एक तो आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी का अनुमान बताया। इसके अलावा सरकार का कहना है कि एआई पर फोकस रखा जाएगा। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का भी जिक्र किया है। ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं, 771 पेज की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के नाम से ये फाइल रिलीज की गई है। indiabudget.gov.in इस ऑफिशियल पोर्टल पर आपको ये फाइल देखने को मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आप, भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जनवरी 2026 में ये सर्वेक्षण पेश किया गया है और इसमें विषयवार अलग अलग सूची दी हुई है, जैसे अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या चल रही है, राजकोषीय घटनाक्रम, मौद्रिक प्रबंधन वगैरह। ये तो फाइल काफी बड़ी है, 700-750 पेज से भी ऊपर है। तो इसी के हाइलाइट्स अपन समझते हैं। 10 बड़े हाइलाइट्स देखेंगे इस इकोनॉमिक सर्वे के। देखिए, इससे पहले संसद भवन के क्या अपडेट चल रहे हैं। बजट सत्र से ठीक पहले जो सरकार ने सर्वदलीय बैठक की थी, उसमें 35 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के सांसद शामिल हुए थे, लेकिन सरकार ने एक तो वीबीजी रामजी बिल पर कानून पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। 28 तारीख से ही बजट सेशन शुरू हो चुका है और बीते दिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संसद में तकरीबन 45 मिनट तक स्पीच दी। इस दरमियान जैसे उन्होंने वीबीजी रामजी बिल का जिक्र किया तो विपक्ष ने हंगामा किया, कानून वापस लो के नारे भी लगाए। और उसके बाद आज संसद भवन में सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। देखिए, इस रिपोर्ट कार्ड में एक तो गिग वर्कर्स को लेकर भी सरकार ने डेटा में बताया कि 40% गिग वर्कर्स की कमाई 15,000 से भी कम है। इकोनॉमिक सर्वे में मिनिमम अर्निंग तय करने की भी सिफारिश की गई है और वेटिंग पीरियड के पैसे देने का भी सुझाव किया है। जो जोमेटो, स्विगी वगैरह इसके जो गिग वर्कर्स होते हैं, ओला उबर के कैब ड्राइवर हो गए, ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉय हो गए, तो गिग वर्कर्स की कमाई बढ़ाने के लिए भी सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में प्लान बनाया है। इसके अलावा देखिए आप, देश के आर्थिक रिपोर्ट कार्ड में सरकार ने क्या क्या बातें पेश की, जिसमें महंगाई, खेती किसानी, नई नौकरियों को लेकर भी इस सर्वे में जानकारी दी गई। सबसे पहले देखेंगे अपन महंगाई को लेकर सरकार ने क्या आंकड़े बताए हमारे देश में, उसके बाद जीडीपी ग्रोथ, तीसरा नौकरियों को लेकर, चौथा खेती किसानी, पांचवा सरकारी कर्ज, गवर्नमेंट पर कर्ज कितना है, छठा विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व को लेकर डेटा देखेंगे और सातवां एक्सपोर्ट निर्यात को लेकर। तो चलिए अब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें महंगाई को लेकर। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान जताया कि भारत में आने वाले साल में महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ेगी। यह 4% के तय लक्ष्य से 2% प्लस माइनस के दायरे में बनी रहेगी। और वहीं सरकार का कहना है कि पिछली बार खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार और रबी फसलों की बेहतर बुआई को देखते हुए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई के अनुमान को भी 2.5% से घटाकर 2% कर दिया। अभी इस साल 2026 से लेकर 27 तक आरबीआई का अनुमान है पहली और दूसरी तिमाही में महंगाई दर 3.9% और 4% तक रह सकती है। ठीक है, और बीते 5 साल में भारत में रिटेल महंगाई दर 5.5% से घटकर 4.3% पर आई है। ये देख सकते हैं आप, साल दर साल के कुछ अलग अलग डेटा भी। अच्छा, अब देखिए जीडीपी को लेकर सर्वे में अनुमान जताया गया कि अगले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% से लेकर 7.2% तक के बीच रह सकती है। 2025-26 में भी जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.30% रहने का अनुमान जताया है। ठीक है, अब देखिए नौकरियों को लेकर डेटा। वित्त वर्ष 2026 की ये जो अभी साल चल रहा है, इसमें दूसरी तिमाही यानी अप्रैल जून 2025 में भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र के 56 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार में थे। और भी नौकरियां बढ़ाने के लिए सरकार ने टैक्स सुधार में क्या किया, गिग वर्कर्स के लिए भी कमाई का जरिया तो बना गिग वर्क, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए भी सरकार अब कुछ नए प्लान कर रही है। अब देखिए खेती किसानी को लेकर सरकार ने आंकड़ों में बताया कि हमारे देश की आधी आबादी खेती पर निर्भर है। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वित्त वर्ष 2026 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% तक रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि साल 2024-25 में अनाज की पैदावार 3320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे कि महंगाई को काबू रखने में काफी मदद मिली है। अभी सरकार का फोकस मतलब केवल किसानों की पैदावार बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि किसानों की आय सुरक्षित करने और बेहतर स्टोरेज सुविधाओं पर भी है। और भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों के लिए खेती बाड़ी में किस तरह से प्रोडक्शन
प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, ये भी सरकार का प्लान है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए सरकारी कर्ज को लेकर गवर्नमेंट पर कितना लोन है। तो केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2025 में ये जीडीपी का 4.8% था, जो कि 2026 में 4.4 का लक्ष्य रखा गया है। सरकार अपनी कमाई से ज्यादा जो खर्च करती है उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। घाटा कम होने का मतलब है मजबूत इकोनॉमी और हमारे देश में महंगाई और आने वाले समय में कम होगी। ऐसा ये राजकोषीय घाटे को लेकर और कमाई कम खर्च ज्यादा को लेकर कुछ डेटा आप देख सकते हैं पिछले साल दर साल के। अब देखिए विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को लेकर दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जो कि 2023-24 में 668 बिलियन था, वो 2024-25 में बढ़कर 701 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। ये भंडार जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना भरा होगा, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया उतना ही मजबूत रहेगा। सातवां पॉइंट देखिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जहां दुनिया भर के व्यापार में अनिश्चितता दिख रही है, उसके बावजूद भारत का कुल एक्सपोर्ट जो कि गुड्स और सर्विस, सामान और सर्विस दोनों को मिलाकर वित्त वर्ष 2025 में 825 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और यही रफ्तार 2026 में भी जारी रह सकती है, ये सरकार ने अपने डेटा में बताया है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कहा कि अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भी भारत का सामानों का एक्सपोर्ट जो है अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान लगभग 2.5% बढ़ा है और वहीं सर्विस एक्सपोर्ट भी 6.5% तक की बढ़ोतरी में दर्ज रहा, जो कि अच्छी बात है ना। और अभी हाल में तो आपको पता होगा भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर फाइनल समझौता हो चुका, तो इससे भी हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, राइट। तो ये तो इकोनॉमिक सर्वे को लेकर कुछ रिपोर्ट्स रहे। वैसे इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, ये देश की अर्थव्यवस्था का एक तरह से सालाना रिपोर्ट कार्ड है, समझ रहे हो। जैसे हम पूरे साल क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद फाइनल मार्कशीट आती है, हर साल की रिजल्ट आता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, पता चलता है कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में कमजोर है। जैसे गणित में कम नंबर आए तो अगले साल उसको गणित में ज्यादा मेहनत करनी होगी, साइंस में कम नंबर आए तो साइंस ज्यादा पढ़नी होगी, है ना। तो इस तरह से देश के अलग अलग क्षेत्रों का ये रिपोर्ट कार्ड होता है, जो कि पिछले एक साल की पूरी आर्थिक स्थिति का पूरा हिसाब किताब देता है। मतलब इकोनॉमिक सर्वे का मतलब हो गया बीते हुए साल के डेटा है, ठीक है। अभी जो बजट आएगा इसमें अगले आने वाले साल भर का सरकार का प्लान होता है कि कहां कितना पैसा खर्च करना वगैरह वगैरह, जो कि बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, राइट। और जब भी बजट आता है मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से हर साल बजट के हाइलाइट्स वगैरह बता देता हूं। तभी तो आपको कहता हूं कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके जुड़ा रहा करो, क्योंकि दोस्तों जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नई योजना शुरू की जाती है, नई स्कीम आती है या कोई नया नियम लागू किया जाता है, कोई बड़ी घोषणा की जाती है, तो सबसे पहले अपडेट मिलता है आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर। हर एक सरकारी न्यूज अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाता है। इसके अलावा भी आम आदमी के लिए काम की खबरें जैसे मौसम समाचार के अपडेट हो गए, डेली के डेली सोना चांदी के भाव हो गए, ये जो तारीख वाइज मॉर्निंग बुलेटिन का वीडियो डालता हूं मैं, उसमें आपको सारे अपडेट्स बताता हूं, सरकारी नौकरियों की जानकारी, इंटरनेशनल न्यूज अपडेट, क्राइम से जुड़ी बड़ी खबरें, साइबर अलर्ट से जुड़ी खबरें, ठीक है। तो आइए डेट वाला जो वीडियो होता है इसको डेली देखा करो, एक बार आप देख के देखना, आप खुद कहोगे कि हाँ यार डीएलएस भाई इस तरह की खबरें हमें कहीं नहीं मिली पूरी यूट्यूब पर। मतलब अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच है। तो बाकी ये जो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे था, इसके हाइलाइट्स मैंने आपको बताया, उम्मीद आपको पता चला होगा। देखते हैं सरकार इस बार बजट 2026-27 में क्या क्या बड़े ऐलान करते हैं। आगे के अपडेट्स भी मैं आपको बताता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से तो जुड़ी जाना सब्सक्राइब करके, ठीक है ना, बेल आइकन दबा देना। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार, आपके राज्य सरकार की नई योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।